ज्यादा से ज्यादा खुद भी प्लान देना है और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा प्लान श्योर तैयार करवाना है। तो करवा सकते हैं जी प्लान श्योर? पहला पॉइंट ये था, दोनों साइड से सेलेक्ट करके चलने होते हैं। ये बहुत सी बार सुविधा होती है, मेरे सामने भी समस्या होती है कि वो 5 कौन से हैं। कभी हम किसी को सेलेक्ट करते हैं तो कभी कोई इनमें से आगे चल के दिक्कत आ जाती है। तो ये हर 3 महीने के बाद हमें अपने कोर लीडर को भी अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि 3 महीने में कोई ना कोई और अच्छा अचीवर्स आ जाएगा, उन्हें हमें उनकी जगह रिप्लेस करना होगा। तो हमें कोर लीडर बनाने हैं और खुद भी कोर बनना है, कोर लीडर बनाना है। एक बार मैं इसी तरह की मीटिंग में गुरुदेव सुरेंद्र वत्स जी की मीटिंग में मैं गया और मुझे वहां ऑटोग्राफ लेने का उनका मौका मिला। तो मुझे आज भी याद है, तो उन्होंने केवल एक ही लाइन लिखी, बी कोर टीच कोर। तो इस बिजनेस में यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो कोर्स की संख्या बढ़ाइए। बढ़ा सकते हैं जी? यस। तो तीसरा पॉइंट है लीडर की गति ही टीम की गति है। आपकी जो रफ्तार है, आपकी टीम की भी रफ्तार वही होगी। आप चाहते हो कि आपकी टीम में अच्छे अचीवर बने, अच्छे बुक पढ़ने वाले बने, अच्छे प्लान शो करने वाले बने, अच्छी होम मीटिंग करने वाले बने, अच्छे ऐसे मिशन रॉयल्टी अटेंड करने वाले लीडर बने, तो उसके लिए आपको पहले खुद से तैयार होना पड़ेगा। हमें एज ए लीडर खुद तैयार होना पड़ेगा, हमें बुक रीडर खुद बनना पड़ेगा, डेली किताब पढ़नी पड़ेगी और हमें अपनी टीम को भी बुक्स पे लाना पड़ेगा। क्योंकि यदि हमारी टीम में लोग बुक रीडर होंगे तो कहीं ना कहीं लंबे टाइम तक वो बिजनेस में हर परिस्थिति में टिके रहेंगे। क्योंकि बिजनेस की जो किताबें हैं ना, ये हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि एक किताब को पढ़ना एक ऐसे है जैसे बंद कमरे में, अपने आप को बंद कमरे में बंद करके अपनी ही चप्पल या अपना जूता उतार के अपने सिर पे मारना। यानी कि कोई और यदि व्यक्ति हमें बताता है तो हमारे ईगो हर्ट हो जाता है कि अच्छा आप बताओगे हमें, आपने तो जब हमें किताब हमें बताती है ना तो वो ज्यादा अच्छा सिखा पाती है, हमें रियलाइज करवाती है कि हाँ वाकई हम कोई गलती कर रहे हैं। तो किताब हमें पढ़नी चाहिए, अपनी टीम में भी ज्यादा से ज्यादा किताब हमें प्रमोट करनी चाहिए। चौथा पॉइंट जो मैंने लिखा वो लिखा है कि हमें अपनी टीम में सेमिनार ट्रेनिंग जो अटेंडेंस जो है उस पर ध्यान देना है कि हमारी टीम से कितने लोग इस तरह के प्रोग्राम में बैठ रहे हैं, कितने लोग सेमिनार में आ रहे हैं, कितने लोग ट्रेनिंग में आ रहे हैं, मिशन टेक्निकल हो चाहे मिशन रॉयल्टी हो। उसमें हमारे टीम के आने वाले लीडर्स की संख्या बढ़ेगी तो हमारा बिजनेस भी तेजी के साथ बढ़ेगा। और यदि घट रही है तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस भी नहीं बढ़ रहा होगा। तो अगर हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है तो इस तरह के इवेंट में, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे होम मीटिंग हो, चाहे कोई वीकली मीटिंग हो, उन मीटिंग में अटेंडेंस को लेकर फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा साथी हमारे बैठने चाहिए। आगे बातचीत करें जी? अच्छा एक बार ताली बजा सकते हो क्या अपने लिए? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्लासरूम की, जैसे क्लास चल रही हो। वो सर जो जैसे पढ़ाते हैं ना, बीच बीच में गैप ले गए, वो वाली बात नहीं आ पा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो केवल। तो हमें पढ़ना नहीं है, समझना है और एंजॉय करना है। ठीक है जी, कर सकते हैं एंजॉय। मैंने अगला पॉइंट जो निकाला वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो अगला पॉइंट क्या है कि हमें नए स्टेशन, जैसे गुरुदेव ने अभी एक काउंसलिंग सीट हमें दी और हम उसमें देखते भी हैं कि अगले 3 महीने हम कौन से नए स्टेशन पे काम करेंगे। तो हमें कोई भी जो भी हम स्टेशन चूज कर रहे हैं उसमें अगले 6 महीने का शेड्यूल बनाएं कि अगले 6 महीने एक प्रोजेक्ट बना के काम करें कि मुझे इस स्टेशन पर रेगुलर जिम्मेदारी के साथ काम करना है। यहां मुझे बिगनर बनाना है, स्टार्टर बनाना है, ओपनर बनाना है, ईगल बनाना है। अगले 6 महीनों में यदि आप एक स्टेशन को एक प्रोजेक्ट बना के काम करोगे तो आपको ये कभी लगेगा ही नहीं यार मैं जा रहा हूं, कोई आ नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन किसी भी काम को करते हैं तो एक लंबे प्रोजेक्ट, एक लंबे टाइम को लेकर चलते हैं, तभी वो उसमें कामयाब हो पाते हैं। तो हमें पूरा शेड्यूल बनाना है अगले 6 महीने का नए स्टेशन पे। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं,
टीम के साथियों को काम करने की आदत बनानी है। जैसे कि हम खुद किसी काम को कर रहे हैं, जैसे किसी से मान लो हमें कोई वीकली मीटिंग करनी है, तो उस वीकली मीटिंग की भी जिम्मेदारी दे टीम में कि भाई ये व्यक्ति प्लान शो करेगा, ये प्रोग्राम को शुरू करेगा, और यहाँ आपको ये वेलकम के लिए आना है, ट्रॉफी से लानी है, माला से लानी है, इसे पानी से लाना है। तो टीम में एक आदत बनाए काम करने की। ऐसा नहीं कि ऑर्डर देने वाले लोग रहे, भाई टाइम से सब लोग आ जाओ। तो जिम्मेदारी दें टीम में और टीम को अपने साथ काम में इन्वॉल्व करें। जैसे कि मान लो फुटबॉल का एक मैच है और उस फुटबॉल के मैच में कैप्टन ही बॉल लेके दौड़ता रहे, खाली ना पास करे वो इधर उधर। अच्छा, फुटबॉल का मैच तो देखा हुआ ना? बचपन में या स्कूल कॉलेजों में मैंने खेला है। इंटर कॉलेज तक हम फुटबॉल में खेलते थे कॉलेज में, तो वहां हर व्यक्ति का रोल है, गोलकीपर का भी रोल है, और जो फॉरवर्ड जो प्लेयर खेल रहा है उसका भी रोल है, और जो डिफेंस जो रहता है उसका भी रोल है। हर व्यक्ति का रोल है। तो हम सब लोगों को यदि अपनी टीम में काम बांट देंगे, सब लोगों को बता देंगे कि भाई आपको ये काम करना है, तो उन्हें लगेगा कि टीम में हमारा कोई महत्व है, हम भी कुछ हैं। ऐसा नहीं हो कि यार यही हमारे टेक्निकल अचीवर हैं, यही रॉयल्टी अचीवर हैं, यही करेंगे सारा काम। नो, हम सब टीम है। हम सारी टीम को मिलकर काम करने की आदत बनानी है। चाहे प्लान शो करने की आदत हो, चाहे प्रोडक्ट की रिटेल करने की आदत हो, चाहे होम मीटिंग करने की आदत हो, ये सारी आदतें हमें टीम में डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हमारा काम तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। वन मैन आर्मी ना बने। बहुत से लोग तो सारा काम अकेले करने के चक्कर में रहते हैं, कहने लगे तुम इकट्ठे कर लो, मैं आ जाऊंगा, प्रोडक्ट का डेमो भी मैं ही दे दूंगा, बॉडी स्कैनर भी मैं ही कर दूंगा। अरे भाई, ये सब काम आप टीम को सिखाइए। यदि वो आपके बिना भी करने लगेंगे तो काम तेजी से चलने लगेगा। 7वां पॉइंट है, ज्यादा से ज्यादा लीडर बनाओ। क्रिएट ए न्यू लीडर। हमें अपनी टीम में लीडरशिप ज्यादा बनानी पड़ेगी। मान लो कोई होम मीटिंग है, तो वहां का जो लोकल जो बिगनर बना है, जो स्टार्टर बना है, उसी से कहिए कि आप खड़े होइए, आप मीटिंग की शुरुआत करें, आप ही प्लान दें। क्योंकि लोगों को बहुत साल तक तो प्लान देना ही नहीं आ पाता। तो यदि उसके अंदर वो लीडरशिप वाला भाव आएगा, तो वो धीरे धीरे वो भी लीडर बन जाएगा। उसे पता चलेगा कि रॉयल्टी अचीवर क्या होता है, क्या वो काम करता है। उसे ड्रेसअप करें, उसे बताएं कि भाई ये टाई रेड पहननी है, ये कोट पहनना है, शूज पहनने, ऐसे नहीं कि कुछ भी पहन के चले आए। जो एक लीडर में जो क्वालिटी होती है ना, वो उसमें सारी क्वालिटी आप डेवलप करवाएं। जो कुछ आपके अंदर है वो अपनी अपनी टीम में भी उन चीजों को फॉरवर्ड करें। तो ज्यादा से ज्यादा हमें अपनी टीम में लीडर बनाने हैं, उसी से हमारा बिजनेस तेजी के साथ ग्रो होगा। 8वां पॉइंट है, आरसीएम बिजनेस का बेसिक है होम मीटिंग। हम सभी साथियों को होम मीटिंग पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि होम मीटिंग इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। यदि आप होम मीटिंग ज्यादा करोगे तो आपके प्लान भी ज्यादा होंगे। और होम मीटिंग बहुत इजी है। किसी भी नए साथी को दिए यदि आप बोलेंगे कि भाई आपके यहाँ जो होम मीटिंग है, और आप अपने 5 पड़ोसी राइट साइड के और 5 पड़ोसी लेफ्ट साइड के आप बुला लाओ, तो उसके लिए आसान है। यदि हम उसे कहें कि आज मिशन रॉयल्टी स्कूल है, आपको 5 साथी लाने, तो वो इसी की टेंशन में आ जाएगा, यार 5 मुझे बुलाने हैं, तो उन्हें लेके जाना पड़ेगा मुझे, मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, मैं बिठाऊंगा कैसे, और वो टिकट लेनी पड़ गई इनकी, तो 200 के हिसाब से 1000 रुपए तो ये भी चाहिए। तो ये कैलकुलेशन में वो पड़ जाएगा। यदि उसे होम मीटिंग के लिए आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ पैदा कर सकता है। और गुरुदेव सतीश पंडित जी भी बोलते हैं कि आपकी टीम में कोई ना कोई सतीश पंडित यदि आएगा तो होम मीटिंग से आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमें होम मीटिंग पे काम करना है, और ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को तेजी के साथ बढ़ा सकता है। ग्रोथ का सबसे शानदार तरीका है पर्सनल स्पॉन्सरशिप। हम एज ए लीडर हमें यही नहीं देखना कि हमारी टीम में बिगनर ज्वाइनिंग लगाएगा, स्टार्टर लगाएगा, ओपनर लगाएगा या रॉयल्टी लगाएगा। एज ए टेक्निकल अचीवर भी हम एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करना चाहिए। हमें प्लान शो करना चाहिए। हमें ये आदत अपनी रेगुलर बना के रखनी चाहिए कि यार ज्वाइनिंग कैसे की जाती है, क्या क्वेश्चन लोगों के आते हैं, कैसे लोगों की ना होती है, तो क्या रिजेक्शन कैसा होता है। तो हमेशा हमें पर्सनल स्पॉन्सरिंग पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि एक बिगिनर से अच्छा तो एक रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर शायद
अच्छा प्लान दिखाएगा, वो अच्छा विजन दिखा सकता है और एक अच्छी ज्वाइनिंग करवा सकता है। तो एक लीडर, एज ए लीडर हमें हमेशा पर्सनल स्पॉन्सरिंग पे विशेष काम करना चाहिए, क्योंकि पर्सनल स्पॉन्सरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि गुरुदेव सुनील शर्मा जी बताते हैं कि हमारे बिजनेस में पर्सनल स्पॉन्सरशिप हमारे बिजनेस में ऐसे काम करती है जैसे हमारी बॉडी के अंदर नया खून। तो नया खून यदि आता रहेगा तो बिजनेस तेजी के साथ ग्रोथ होता रहेगा। तो क्या आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रोथ होना चाहिए जी? तो आप इन पॉइंटों को फोकस करें, ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को ग्रोथ करेंगे।